सीजी की पिछले 2 दिनों के अंदर जब मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी थी तो दो बड़ी स्टेटमेंट निकल के आई और उसको आपको भी सीरियसली ऑब्जर्व करना चाहिए। पहला, सुपर साइकिल इनकमिंग, यानी कि अभी भी वो एक सुपर साइकिल जिसके अंदर बिटकॉइन हो, क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, और ये जो लोग हैं ना, ये पूरी की पूरी रिसर्च करते हैं। भैया बाइनेंस का फाउंडर है, पूरा डेटा रहता होगा कौन क्या कर रहा है, कौन इंस्टीट्यूशंस कैसे कर रहे हैं। जब वो बार बार, और एक बार नहीं, ये एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से कई बार आ चुकी है सुपर साइकिल 2026 की, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आता है। तो हमने सिर्फ यहाँ कुछ नहीं करना है, एक तो रिस्क को सही से मैनेज करके चलना है, 5, 10, 20% ज़्यादा एक्सपोजर क्रिप्टो में नहीं रखना है, और सबसे जो बड़े कॉइन्स हैं, यूज्ड केस कॉइन है, उनमें शांति से लेके बैठे रहना है। हमने साल भर के अंदर कई बार ऐसे मौके देखे हैं कि भैया यहाँ हम एक रिकवरी होते देखते हैं और फिर मार्केट यहाँ पंप कर जाती है और सिर्फ हम देखते रह जाते हैं हमारे साथ हुआ क्या। दूसरी स्टेटमेंट जो है, मैं ये दोनों स्टेटमेंट इसलिए जो है आपको कोट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो हौसला टूटा हुआ है ना, एक तो सुपर साइकिल, और वो अकेले नहीं है, बहुत सारे और इंस्टीट्यूशन, और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, तो ये कहीं ना कहीं और बता रहा है कि भैया बिटकॉइन के अंदर तो एक उछाल आना चाहिए। और उनकी तरफ से भी, और उनके पास तो सब डेटा वेटा एनालाइज रखते होंगे, उनका ये कहना है जब मार्केट के अंदर हम सब पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, यहाँ पर यूएसए के बैंक्स लगातार बिटकॉइन खरीद रहे हैं। और ये स्टेटमेंट उन्होंने बिना वेरीफाई करे ऐसी हवा में नहीं दी होगी, उनके पास सब डेटा रहता होगा। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, ठीक है, तो वो सब कुछ देखते होंगे। तो हम ये सारी चीज़ें देख के भी अगर ना समझ पाएँ तो भैया इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते। बाकी मुझे पता है जब मार्केट के अंदर ऐसे हालात होते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता है। और जो आज की डेट में, और सबसे ज़्यादा दुख यही है कि इस टाइम पे एक ठहराव ऐसा आ गया है और अब लग रहा है यार मार्केट के अंदर अब कुछ नहीं होने वाला, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का यहाँ कुछ नहीं होने वाला। और यही चीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा पैनिक और सबसे ज़्यादा प्रेशर इस टाइम पे क्रिप्टो यूज़र जो है फील कर रहा है। ये मत भूलिएगा, जब भी ऐसी अनसर्टेनिटी होती है और जब मार्केट यहाँ से रिकवर करती है, क्या है, कोरोना के टाइम पे देख लेना, ईरान इजराइल के टाइम पे देख लेना, रशिया यूक्रेन के टाइम पे देख लेना, तो यहाँ पे मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है। अब वो 2025 में होना चाहिए था, नहीं हुआ, अब उसको हम कब तक लेके बैठे रहेंगे। तो मूव ऑन करना है, लेकिन थोड़ी समझदारी से, थोड़ी स्ट्रेटजी बना के और पोर्टफोलियो को सही से मैनेज करके चलना है।